अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिस समीइल अलीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन इला आख़िरिही क़द सदक़्ता या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे खुदा मुझे हुस्न देना जमाल दे, मुझे बस तू इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे, मुझे मेहनतों का सिला मिले, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे, मुझे बस अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। दौर पुरफ़ितन की जो ख़राबियाँ हैं ना, जब पता लगता है इस माशरे में हो क्या रहा है, तो यकीन माने दिल में शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं कि या अल्लाह तूने हमें कितने अच्छे माहौल में रखा हुआ है, कितने अच्छे लोगों से जुड़े रखा है। ना जाने लोग किन किन ख़ताओं में, किन किन गुनाहों में, किन किन फितनों में मुब्तला है, और आपका ईमान भी अभी तक महफूज है, आपका जहन फ़िक्र भी महफूज है, आपका अक़ीदा और अमल भी महफूज है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिला ताख़िर में आज के दर्स कुरान की कुछ आयात की तरफ आ रहा हूँ। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयात हैं और एक बड़ा दर्दनाक मंज़र कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का खींचा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। जब भी हम दर्स कुरान में बैठते हैं और हम ये समझ लेते हैं, जहन को तैयार कर लेते हैं कि हम दर्स कुरान में बैठे हैं, तो उसी के साथ हमें अपने इस जहन को इस बात के लिए भी एग्री करना पड़ेगा कि दर्स कुरान का फिर अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। आयात होंगी अल्लाह के कलाम की, उसका तर्जमा ट्रांसलेशन होगी और उसकी कुछ तशरीह होगी। अब उस तशरीह में अगर कोई किसी नबी का वाक़या बनता है तो आएगा, वरना स्ट्रेट बात चलती चली जाएगी। एक दूसरा अंदाज़ होता है बयान का कि जब हम अपने वाक़यात अंबिया के, बुज़ुर्गों के सुनते हैं, हिकायात सुनते हैं, तो वो भी एक दिलचस्पी का अंदाज़ है बयान का। लेकिन जब हमने कह दिया कि दर्स कुरान की कुछ आयात हैं तो दर्स कुरान वाला अंदाज़ है, तो फिर इसमें हम जहन में तैयार रखें यार बयान सीधा सीधा होगा। मुमकिन है कहीं सुभान अल्लाह कहने का मौका ही ना मिले, हमें सिर्फ इस्लाही पहलू मिले और हम इस्लाह कबूल करते चले जाएँ। तो जहन जिस डगर पे, जिस नहज और जिस पैटर्न पे रेडी हो जाएगा, फिर बयान सुनने में दिलचस्पी पैदा होती है। जब इंसान का जहन इस मनहज पे कि यार अभी तो कोई वाक़या, कोई किस्सा, कोई हिकायत भी सुनानी है, तो कुरान पाक अहसनुल क़सस है, बेहतरीन किस्सों की किताब है। अंबिया के किस्से मौजूद, अल्लाह के वलियों के, असहाब कहफ के किस्से मौजूद हैं, तो जहाँ आता है वहाँ किस्सा भी बयान हो जाता है। आज की कुछ आयात में पेश कर रहा हूँ और मैंने और आपने दिल के कानों से सुननी है और जहन और फ़िक्र लगा के इस पर सोचो फ़िक्र करनी है। इन दोनों बच्चों को अलग बिठाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, आप लोग ना थोड़ा सा पीछे के बैठें, आप लोगों को गर्मी लग रही होगी रिकॉर्डिंग की वजह से, फ़ैन ऑफ, आप लोगों को देखने में भी आसानी रहेगी, ईजी होकर बैठें। सबकी तवज्जो है इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे मुख्तसर दर्स हो, मुख्तसर वक्त में आपको जो कुरान की आयत पेश कर सकूं, अल्लाह का कलाम से हम कुछ ले सकें। बहुत बड़ी सादत है अल्लाह के कलाम की आयत सुनना और उसे महफूज करना, जहन में उनकी बरकतों को लूटना। एक मैं हदीस से पाक पढ़ रहा था, मफ़हूम है, एक साहबी रसूल से खुसूसी तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि तिलावत करो, कुरान की तिलावत सुना करते। किसी ने पूछा हुज़ूर पढ़ना सवाब नहीं है? कहा पढ़ना भी सवाब है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा मुझे कुरान सुनने में मज़ा आता है। तो अल्लाह के कलाम का जो लुत्फ़ है ना पढ़ने और सुनने का, इसकी बात ही अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया,
अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत का मंज़र है, क़यामत बरपा है, क़यामत का दिन है। और वो दिन कैसा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये आयत आज के ना कहीं दोस्तों को, कहीं गैदरिंग को एड्रेस कर रही है। क्या सुनो, अल्लाह फरमा रहे अल-अखिल्लाउ, अरबी के लफ्ज़ बड़े वुसअत रखते हैं। दोस्त को हबीब भी कहते हैं, दोस्त को वली भी कहते हैं, लेकिन बहुत गहरे शदीद दोस्त को जो मर मिटने के लिए तैयार हो, अपना सब कुछ निछावर कर दे, उसको खलील कहते हैं। आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया औलिया कि आपस में जो वली होंगे दोस्त होंगे, नहीं, हबीब भी नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाया अल-अखिल्लाउ, जो आपस में खलील होंगे, दुनिया में शदीद जिनकी दोस्ती होगी। अल्लाह फरमा रहे शदीद दोस्तियां रखने वाले, गहरे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे पे जान निछावर कर देने वाले, पैसा निछावर कर देने वाले, गुनाह के मौके फराम कर देने वाले, दूसरों के लिए जुगाड़ लगाने वाले कि मैं इसके वक्त पे काम आऊँगा तो ये भी मेरे काम आ जाएगा, गुनाह के मौके इसे मैं अरेंज करके दूंगा तो ये भी मेरे देगा। ये दोस्तियाँ गहरी जिसे आज तुम कहते हो, अल्लाह फरमा रहे अल-अखिल्लाहु, शदीद तरीन दोस्त, यौमइज़िन, उस दिन क़यामत के दिन, बाज़ुहुम लिबादिन, फरमाया बाज़ बाज़ के क्या हो जाएंगे? अदुव्वुन, सख्त दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, अरब सारे ही दोस्त दुश्मन हो जाएंगे एक दूसरे के, कोई तो राह है, कहाँ एक राह है। इल्लल मुत्तक़ीन, फरमाया जो अल्लाह से डरने वाले होंगे वो इस दिन भी दोस्त बने रहेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत ही शदीद और ख़तरनाक और दर्दनाक मंजर है ये कुरान का। आज आप माशरे पे नज़र दौड़ाएं तो सही, क्या दोस्तियां हैं, क्या यारियां हैं, पैसा भी लुटाया जा रहा है, वक्त भी दिया जा रहा है, हलाल हराम की परवाह किए बगैर उसको सपोर्ट भी किया जा रहा है। यार दोस्ती ये करना पड़ता है, ये जुमला क्या देते हैं, यार ये गलत काम कर रहे हो, यार तुम क्यों उसको गलती पे सपोर्ट कर रहे हो, गुनाह पे सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए मौका फराम कर रहे हो, अपना पैसा दे रहे हो, अपनी गाड़ी दे रहे हो। यार वो फलां डेट पे गया है, गाड़ी मेरी है, हाँ यार आज तेरी गाड़ी चाहिए थी, तुम्हारी होने वाली भाभी को लेकर जाना है, होने वाली, हुई नहीं है, निकाह में नहीं है, होने वाली भाभी। क्या अंदाज है ये, सपोर्ट कर रहा है। यार दोस्ती है, करना पड़ता है, ठीक है, दोस्ती है, करना पड़ता है, आप कर रहे हैं। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान ने फरमा दिया का अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन, ये जो तुम शदीद दोस्तियाँ रखे हुए हो ना, जिसकी बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, फरमाया अदुव्वुन, यही तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा महशर के दिन और रब की बारगाह में शिकायत भी करेगा, दुश्मन बन जाएगा। हो सके तो इसका इको कम करें, दुश्मन बन जाएगा शदीद। फिर राह बचने की बताई इल्लल मुत्तकीन, सिवाय किसके? मुत्तकियों के, अल्लाह से डरने वालों की दोस्तियां बाकी रहेंगी। तो जो गुनाह की बुनियादों पर दोस्तियां होंगी वो सारी दोस्तियां मलिया मेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सही बुखारी शरीफ में रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक साहबी रसूल आए और अर्ज़ की हुज़ूर क़यामत कब आएगी? अभी जो मुत्तकीन का आपने समझना है, आप समझ चुके हैं कि क़यामत के दिन शदीद दोस्तियाँ दुश्मनी में बदलेंगी, और हमें अब तो ऐसी दोस्ती रखनी है जो क़यामत के दिन दुश्मनी में ना बदले, बल्कि रब की बारगाह में खड़े हो और इस अंदाज से खड़े हो, उसका ये मकाम होना चाहिए कि वो हमें भी बख्शवा दे। हमें ये दोस्तियाँ रखनी है ना। साहबी रसूल, सही बुखारी शरीफ, साहबी रसूल ने अर्ज़ की हुज़ूर आपसे मोहब्बत, हुज़ूर क़यामत कब आएगी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? अर्ज़ की हुज़ूर आपसे और अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं। हुज़ूर ने फरमाया फिर क़यामत के दिन जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। साहबी रसूल कहते हैं इस्लाम के बाद, इस्लाम आने के बाद इस बात पे जितनी खुशी हुई थी उससे पहले किसी और बात पे नहीं हुई थी कि यार जिससे मोहब्बत करते हैं क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाएंगे। अब मोहब्बत का ताल्लुक़ किससे होता है? दिल से। किससे? अब बंदा अगर बनावटी बनता रहे लेकिन उसके दिल में किसी और की मोहब्बत हो, गैरों की मोहब्बत भरी हो, हिंदुओं की मोहब्बत भरी हो, गैर मुस्लिमों की मोहब्बत भरी हो, क्योंकि वो एक्टर्स है, क्योंकि वो एक्ट्रेस है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है, और ये और वो मयार ये बन जाए, आपके दिल में शदीद मोहब्बत पाई जा रही है, तो फिर क़यामत के दिन कहीं नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक गैर मुस्लिमों और काफिरों के साथ तो हशर नहीं हो जाएगा, उन्हीं के साथ तो उठाए नहीं जाएंगे। कहा जो जिससे मोहब्बत, बुखारी शरीफ, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। तो हमें अपनी मोहब्बत के रुख और मोहब्बत के गुलदस्ते
जिन पे निछावर करने चाहिए वो अल्लाह के दोस्त होने चाहिए, अल्लाह के करीब होने चाहिए वो बंदे। अब देखें, अल्लाह की रज़ा के लिए जो मोहब्बत है ना, ये तो तय हो गया कुरान से कि क़यामत के दिन दोस्तियाँ किन की बाकी रहेंगी? जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के लिए दोस्ती करेंगे। अब अल्लाह के लिए दोस्ती करने की फ़जीलत आप सुने, फिर आगे हम कुरान की आयत सुनेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग मेरी वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं ना, और मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और माल खर्च करते हैं। आप यहाँ के क्यों बैठे? मैं क्यों बैठा हुआ हूँ? हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, कुरान सुनने आए हैं, दर्स कुरान में आए ना। अपनी नीयतों को खालिस करने की ज़रूरत है। शैतान वार ऐसे करता है कि इंसान जब एक प्रैक्टिकली अमल कर रहा होता है ना, शैतान वो अमल करने में पता क्या करता है? उसकी नीयत को भुलाना शुरू कर देता है। वो नीयत भूलने लगता है, मैं कर क्यों रहा था। वो बंदा नीयत भूलते भूलते इतना भूल जाता है कि फिर उसे पता ही नहीं होता मैं कर क्यों रहा था, बस वो आदत बन गई दर्स में आने की। तो आ रहे हैं यार, दर्स कुरान में आए तो एहतमाम से जहन में नीयतें रख के जितना आएंगे उतना सवाब बढ़ जाएगा। तो दर्स कुरान में आए हम, अल्लाह की रज़ा के लिए आए। कहा अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के पास बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, माल भी खर्च कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है माल भी अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज़ है हदीस में पाक के। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है जो मेरी मोहब्बत के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, माल खर्च कर देते हैं, अल्लाह फरमा रहा है इन पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई है। कोई कम बात है अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाना, कि अल्लाह खुद फरमाए मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई है। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करे उनका मकाम क्या होगा? फिर वो कैसे भले दुश्मन बन सकते हैं आखिरत में, एक दूसरे के काम आएंगे। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुनिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन ना अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत रखते थे। जब वो लोग हाजिर हो जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, आज मेरे अर्श के साए के अलावा किसी का साया नहीं है, और सुनो मैं तुम सबको अर्श का साया नसीब फरमाऊँगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत। यार कोई बहुत बड़ा अमल बता दिया है, कोई करोड़ों रुपए खर्च करने, कोई बहुत एफर्ट करनी है, आपकी बहुत एनर्जी लग जानी है, कोई बहुत क्या सलाहियतें सर्फ हो जानी है, क्या लगेगा? का सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत कर लो, अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। ये कम सौदा नहीं है अल्लाह के लिए मोहब्बत कर लेना। तो एक तो ये वजह है कि मेरा बचपन से दोस्त है इसलिए मोहब्बत है, एक वजह ये कि मेरा क्लासमेट है इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है, एक वजह ये मालो दौलत ज़्यादा है, कहीं वजूहात हो सकती हैं। लेकिन वजह यह है कि यार ये अल्लाह का बंदा है, अगर तो ये आलिम है तो ये नियत हो जाए कि यार ये आलिम है, इससे कुछ सीखूंगा, अपनी आखिरत बनाऊंगा, इससे जान पहचान दुनिया में भी रखूंगा, आखिरत में भी बन जाएगी। एक आलिम नियत कर ले कि यार मैं इससे कभी कुछ सीख लूँगा, कभी इसकी आखिरत संवार दूँगा। दोनों तरफ नियत मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो इन नियतों को जहन में रखते हुए क्या करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती और मोहब्बत करनी है। यह हदीस पाक याद हो जानी चाहिए आपको, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अर्श का साया नसीब होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करनी है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ये वजह भी हो सकती है बचपन के दोस्त हैं, ये वजह भी हो सकती है कि इलाके में रहते हैं, ये वजह भी हो सकती है अच्छे लगते हैं, ये वजह भी हो सकती है अखलाक बहुत अच्छे हैं, कई वजूहात हो सकती हैं, और हो सकता है अभी तक हो आपके जहन में और मेरे जहन में। लेकिन क्यों ना इस हदीस पाक को सुन लेने के बाद मेरी और आपकी नीयतें बदल जाएँ, खूबसूरत नीयत रख लें अब हम कि यार इनसे दोस्ती की वजह अल्लाह की रज़ा है, तो अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। एक और हदीस पाक सुने, फिर आयत की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ी खूब हदीस पाक है, सुभान अल्लाह। शुअबुल ईमान की रिवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक शख्स मशरिक़ में रहता है। एक मोहब्बत वाली बात कर दूँ, बोलें सुभान अल्लाह। जब मोहब्बतें सच्ची हों तो फिर फासले मायने नहीं रखते, फिर फासले मैटर नहीं करते कि कौन कितना दूर रहता है। और अल्लाह ताला मोहब्बतों से तो नवाज रहा है, तो मुझे भी अंदाज़ा है अच्छे से कि कोई कितने ही दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों में बैठा हो तो किस कदर मोहब्बतों से इजहार करते हैं और दुआएं देते हैं पुरखलूस, तो अंदाज़ा है कि मोहब्बत, फासले मोहब्बत में मैटर नहीं करते। अब हदीस भी सुन लें, इस चीज़ की तस्दीक करती है। शुअबुल ईमान की रिवायत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, एक बंदा मशरिक़ में रहता है, एक बंदा मगरिब में रहता है। डिस्टेंस चेक करें, जहाँ से सूरज तुलू हो रहा है, जहाँ गुरूब हो रहा है, कितना फासला और डिस्टेंस। एक मशरिक़ में रहता है, एक मगरिब में रहता है, लेकिन दोनों का कनेक्शन ऐसा है, एक दूसरे से थोड़ी बहुत जान पहचान ऐसी है कि आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। सुने अब हदीस, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला दोनों को जमा फरमाएगा और फरमाएगा यही है वो कि जिन्होंने मेरे लिए आपस में मोहब्बत की थी, जिन्होंने मेरे लिए आपस में मोहब्बत की थी। ये अंदाज़ आप इमेजिन तो करें कि अल्लाह फरमाएगा दोनों को एक जगह करेगा
और फिर फरमाएगा ये वो हैं जो आपस में मेरे लिए मोहब्बत करते थे। अगर दूर बैठे हैं कई लोग, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे दिल की बात को दिल तक कबूल करते हैं दिल की समातों से, तो क्या हुआ अगर फासलों पर बैठे हैं? कई लोग मुलाकात के तब मुतमन्नी होते हैं, कहीं बात करने के मुतमन्नी होते हैं, कभी मसरूफ़ियत की वजह से बात नहीं हो पाती, कभी कोई जवाब नहीं हो पाता, तो क्या हुआ अगर मसरूफ़ियतें हैं, ये फासले हैं, ये सब कुछ है, शहर दूसरा है, मुल्क दूसरा है, कोई मसला नहीं। हदीस पाक ज़हन में, शुअबुल ईमान, अल्लाह फरमा रहा है ये जो आपस में मोहब्बतें करते हैं, दूसरे शहरों, दूसरे मुल्कों, मशरिक़ और मगरिब में रहने वाले, क़यामत के दिन अल्लाह एक साथ खड़ा कर देगा, मिलवाएगा, और अल्लाह फरमाएगा देखो ये वो हैं जो मेरे लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। अब सुने आयत का अगला अंदाज। आयत का पैराहन, पैटर्न, उसलूब आपके जहन में रहना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन शदीद दोस्त जो दुनिया में होंगे वो क्या हो जाएंगे? सिर्फ आपस में मोहब्बतें और दोस्तियाँ किनकी बाकी रहेंगी? मुत्तकी लोगों की। अब आगे जो है ना, इन मुत्तकियों से अल्लाह क्या कलाम फरमा रहा है, अल्लाह अपने डरने वालों से क्या कलाम फरमा रहा है, सुने। अल्लाह फरमा रहा है या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून। क्या अल्फाज है कुरान पाक के। कभी पता है ऐसा होता है आपको कुरान पाक की ट्रांसलेशन ना भी आए, कभी क्या अक्सर ही ऐसा होता है, कुरान के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं उन्हें बार बार पढ़ने में मज़ा आता है, उनके लफ्ज़ों में ऐसी तासीर होती है, ऐसा वज़न और ऐसा जलाल होता है। अल्लाह फरमाने मुत्तकीन से या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ऐ मेरे बंदो आज तुम पे कोई खौफ नहीं है और ना ही तुम गमगीन हो गए। ये किससे फरमा रहा है अल्लाह? मुत्तकियों से। ये कैसे कैसे वक्त में फरमा रहा है? एक मिसाल समझे। एक बादशाह वक्त है, वो खड़ा होता है और हुक्म जारी करता है सिपाहियों, कमांडर्स, फौजियों, सुनो सबके सर कलम कर दो। बिला तमसील में मिसाल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इस आयत के मफ़हूम। सबके सर कलम कर दिए जाएं, आप भी उधर मौजूद हैं। कैसा खौफतारी होगा जब दूसरों के सर कलम हो रहे होंगे, अपनी जान का भी खतरा है, एक सांस आए एक सांस जाए, एक रंग जाए एक रंग आए, सांसें ऊपर नीचे, क्या कैफियत होगी कि यार मेरी जान भी ना चली जाए। और उसी लम्हे बादशाह का है ऐ मेरे ख़ास बंदे आज तुम पे कोई गम नहीं है, ये तो इनके लिए था। समझ रहे हैं आप? बिला तमसील ऐसा मंजर होगा कि कोई घुटनों के बल गिरा होगा, कोई पसीने में डूबा होगा, कोई रोता होगा, कोई चिल्लाता होगा, कोई नफ्सा नफ्सी करता होगा। ऐसे क़यामत के मंजर में अल्लाह फरमाएगा या इबादी, ऐ मेरे बंदो ला खौफुन अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई गम ही नहीं है, वला अंतुम तहज़नून, कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई खौफ नहीं। अब इस आयत में ना एक चीज़ को आप समझें, ये अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है। कोई सेलिब्रिटी हो ना, कोई फेमस शख्स हो, वो लाइव आता है। मैं एग्जाम्पल ऐसी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप, अल्लाह ने मेरे जहन में एग्जाम्पल उतारी है, आपको भी समझ में आ जाएगी फ़ौरन कि इस आयत की चस क्या है, लुत्फ़ क्या है, मज़ा क्या है। बंदा लाइव आया, आ गया, अब उसके फैंस कनेक्ट हो रहे हैं उससे, फैंस कनेक्ट हो गए लाइव। जी आपकी कोई फरमाइश है, लाइव चल रहा है ना। अब कमेंट्स में पता क्या आ रहा है, लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि आप मेरा नाम पुकारें। क्या फरमाइश है? आप मेरा, यानी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसका लेवल थोड़ा हाई है, आप चाहते हैं कि उसके लबों पे आपका नाम आ जाए। जब उसके लबों पे आपका नाम आता है तो आपके दिल को नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजी तौर पे तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है कि यार इतने बड़े बंदे ने मेरा नाम लिया है, इतने बड़े बंदे ने मुझे पुकारा है, मुझे तवज्जो दी है, अहमियत दी है। समझ रहे हैं आप ये अंदाज़? ये दुनिया का हाल है, ये दुनिया की कैफियत है। बिला तमसील समझें, अल्लाह फरमा रहे या इबादी, ऐ मेरे बंदो। क्या अंदाज है ये, सुभान अल्लाह। सिंपल बात हो जाती, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। अल्लाह ने फरमाया या इबादी, ऐ वो बंदो जो मेरे बंदे हो। ये खूबसूरत अंदाज है, इसमें मोहब्बत है, इसमें चाशनी है। देखें आगे की जो बात है ना, देखें ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून, बात को समझिएगा कि तुम पे आज कोई खौफ नहीं है, तुम गमज़दा भी नहीं हो। अल्लाह ने फरमाया ना, मेरी एक बात दिल की सुने, आयत का ये हिस्सा अगर ना भी हो ना, आगे अल्लाह का फरमान ना भी हो, सिर्फ ये बात जो है ना या इबादी, इससे कहने से ही लोगों के गम दूर हो जाएंगे।
लोगों का खौफ ख़त्म हो जाएगा कि रब ने पुकारा कितने प्यारे अंदाज से, या इबादी है मेरे बंदो। अल्लाह ने आगे फरमाया अल्लज़ीना आमनू, अब पुकार लिया का खौफ ज़्यादा नहीं होना है, फिर क्या करना है, फरमाया अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना वकानू मुस्लिमीन, फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए थे ना मेरी आयतों पर, कुरान पे ईमान रखते थे, वकानू मुस्लिमीन, और फरमाबरदार भी थे। सुभान अल्लाह। अब क़यामत का मंजर दुश्मन वाला बयान हुआ था, दुश्मन बन गए दोस्त, अब जन्नतियों का तस्करा शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाएगा उदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैरिड हो, शादीशुदा हो, बीवी भी थी, सुनो, फरमाया उदखुलुल जन्नता अंतुम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, व अज़वाजुकुम, और अपनी बीवियों को भी जन्नत में ले जाओ। फरमाया व अज़वाजुकुम तुहबरून, बीवियों को भी ले जाओ और तुम्हें खुश भी किया जाएगा, जन्नत में खुश किया जाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब इधर एक नुक्ता है, अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन फरमाया जन्नती मर्दों से कि अपनी बीवियों को भी जन्नत में ले जाओ। तो बीवियाँ भी जन्नत में तभी जाएंगी जब उनके जन्नती अमाल होंगे। आज का नौजवान, अभी तकरीबन अनमैरिड लड़के बैठे हुए हैं, आज का नौजवान जब अपनी बीवी का इंतखाब करे तो ऐसी बीवी का इंतखाब करे कि जिसके अमाल जन्नती वाले हों, ताकि वो क़यामत के दिन हमारे साथ जन्नत में जा सके। और इसी तरह ख़वातीन और लड़कियाँ अपने हस्बैंड का इंतखाब ऐसा करें कि जो जन्नती अमाल वाला हो, ताकि वो आपको खींच कर क़यामत के दिन जन्नत में ले जा सके। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी तरजीहात जन्नती अमाल वाले होने चाहिए। अब आगे सुने, जन्नत में आ गए, दाखिल हो गए बीवियों के साथ। अब सुने क्या अंदाज है, अल्लाह ने फरमाया युताफु अलैहिम बिसिहाफिम मिन ज़हबिन व अकवाबिन व फ़ीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून। बोलें सुभान अल्लाह। कुरान की हर आयत पे दिल से बोला करें सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं आप। फरमाया जन्नत में दाखिल हो जाएंगे ना तो सोने की थालियों में उन्हें जाम मिलेंगे, उनका प्रोटोकॉल इतना होगा, उनकी शान इतनी आला होगी। फिर फरमाया वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, फरमाया वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, फरमाया और जन्नत में पता क्या मंजर होगा। एक मकाम पे हमने रमज़ान में बयान किया था, एक मस्जिद में सूरह यासीन की एक आयत पढ़ी थी मैंने, वलहुम फ़ीहा मा तद्दाऊन। इसके तहत एक इस्तदलाल और एक बात मैंने पेश की थी कि क्या जन्नत में टिक्का होगा, पिज़्ज़ा होगा, जिंगर होगा, ब्रोस्ट होगा, सवाल तो आता है जहन में। तो अल्लाह ने वह जन्नतियों का तस्करा किया था और अल्लाह ने फरमाया वलहुम फ़ीहा मा यद्दाऊन, जन्नत में वो सब कुछ होगा जो जन्नती चाहेंगे, जिंगर भी होगा, पिज़्ज़ा भी होगा, सब कुछ होगा। अब यहाँ पे जो आयत है ना वो भी बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में आ गए, बीवियों को भी ले आए, सोने की थालियों में जाम मिल रहे। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इतना ही नहीं है, वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, जन्नतियों के जो चाहत होगी, जो कुछ वो मांगेंगे वो सब कुछ उन्हें जन्नत में मिल जाएगा। अब नौजवान, आज के नौजवान बड़े एडवांस हो गए, वो आगे का सवाल करते हैं, वो कहते हैं यार आज के दौर में जो है वो तो इंटरनेट के बगैर दिल ही नहीं लगता, 2 दिन वाईफाई बंद क्या हो जाए ऐसा लगता है कायनात ही उजड़ गई, तो क्या जन्नत में इंटरनेट भी होगा। अब ये सवाल भी पैदा होता है क्या जन्नत में इंटरनेट मिलेगा। वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, ये इतनी जामे माने बात है ना कि इसमें सब कुछ आएगा, सब कुछ जो 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 जन्नती चाहेंगे वो सब मिलेगा। लेकिन इसी के साथ उस मकाम पे भी मैंने ये बात समझाई थी, इस मकाम पे भी समझा देता हूँ कि जन्नत में नफ्स अम्मारा नहीं होगा। ये दुनिया है, दुनिया में हमारे अंदर नफ्स अम्मारा है जो हमें बुराई की तरफ उभारता है, बुराई की तलब होती है। ड्रामा देख लो, फिल्म देख लो, ये देख लो, कोई सीरीज़ देख लो, कोई वेब सीरीज़ देख लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये सर्च कर लो, नेट यूँ। अब ये सारी चीज़ें नफ्स अम्मारा, ये जो नफ्स अम्मारा तुम्हें उभार रहा है, ये ख्वाहिश ख़त्म करने वाला नफ्स ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ नफ्स मुतमइन्ना होगा, अल्लाह की इताअत करने वाला नफ्स होगा। और जन्नत में जो जन्नत की नेमतें बयान हुई हैं ना, उसके साथ एक और बात ये भी बयान होती है कि जन्नत की जो नेमतें हैं उसका ख्याल भी किसी के गुमान से नहीं गुजरा। जन्नत में कनेक्शन लेवल इतना हाई होगा कि इंटरनेट के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी राब्तों की। समझ रहे हैं आप, जब लेवल इतना हाई हो जाए कि दिल में ख्याल गुजरे और चीज़ सामने हाजिर हो जाए, समझ रहे हैं, तो फिर इंटरनेट की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, एक और बात समझें आप, यूँ समझें, आज आप 4G चलाते हैं, स्पीड कहीं 5G भी मौजूद है, एक वक्त था 2G भी चलता था नेट, ऐसा ही है, हामी तो बढ़ते भाई, 2G चलता था। अब 2G जब चलता था ना तो 2G में लोग एंजॉय करते थे, समझिएगा मेरी बात, बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ आपको।
2G में क्या करते थे, फिर आया 3G, तो 3G में एंजॉय करते थे, 2G जहर लगता था, सही। अब आया 4G, अब 4G में एंजॉय करते तो 2G 3G आ जाए तो जहर क्या, दिल करता मोबाइल उठा के फेंक दो, टच करके भूल जाओ, एक हफ्ते बाद देखो वेबसाइट खुली है कोई, फिर आप सर्चिंग कर रहे हैं, अपना कोई वर्क कर रहे हैं, तो समझा आप बात। यानी आपका लेवल आगे बढ़ता गया तो आपको पीछे वाली चीज़ अच्छी। अल्लाह के बंदो, जन्नत में पता है सबसे बड़ा इनाम क्या होगा, बोले सुभान अल्लाह। जन्नत में सबसे बड़ा इनाम, सारी नेमत एक तरफ, ये जन्नत में दाखिल होना, ये सोने की थालियों में सब कुछ, और जो तुम्हारा नफ्स चाहे, जो तुम्हारी चाहत हो, जो तुम्हारे मन में आए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जन्नत में सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। अल्लाह के दीदार के आगे हर चीज फीकी पड़ जाएगी, फिर किसी चीज की तलब ही नहीं होगी, फिर बंदा कहेगा यार अब बस अपना दीदार करा। अल्लाह ताला जन्नत में हम सबको अपना दीदार नसीब फरमाए, इन आँखों का मकसद अता फरमाए कि हमें रब का दीदार हो जाए, इन आँखों से रब अपना हमें दीदार कराएगा। अब सोचें, ये मैंने एक दुनियावी मिसाल दी है, 2G के बाद 3G यूज़ किया तो 2G अच्छा ना लगा, 4G यूज़ किया तो 3G 2G गया। अब अगर 5G यूज़ करें और फिर आगे एडवांस आपकी टेक्नोलॉजी होती जाए तो आपको पीछे का अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के दीदार में इंजॉयमेंट लेवल इतना बुलंद हो जाएगा कि फिर किसी चीज़ की तलब ही नहीं होगी। फिर क्या आप कहेंगे कि टिक्का ला के दो, कि पिज़्ज़ा ला के दो, नेट ला के दो, या किसी और चीज़ की तलब हुई। दुनिया में अभी हो ना, इसलिए तो महसूस हो रहा है, वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल भी नहीं गुजरेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर फरमाया जो दिल चाहेगा वो मिलेगा, व तलज़्ज़ुल आइन व तलज़्ज़ुल आयुन। फरमाया अल्लाह वो भी देखा कि जिनसे आँखों को लज्जत मिलेगी। कोई अच्छा मंजर देखें, आप कहते हैं आँखें ठंडी हो गई, कहते हैं ना दुनिया में आँखें ठंडी हो गई। जन्नत में हर लम्हा जिस तरफ भी निगाह उठेगी आँखें ठंडी हो जाएंगी। जन्नत में टेंशन और गम और परेशानी नहीं होगी। कितनी देर के लिए जाएंगे जन्नत में? फरमाया अंतुम फ़ीहा खालिदून, जब गए तो बस हमेशा रहेंगे जन्नत। फरमाया व तिलकल जन्नतुल्लती औरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। सुभान अल्लाह। तुम जन्नत में हमेशा तो रहोगे, लेकिन रहोगे कैसे? अंदाज है, आप किसी को अडॉप्ट कर लें, क्या बेटा ये तुम्हारा घर है, आज से यहीं रहना है, सारी ज़िंदगी भी रहे ना, उसको वो फील नहीं आता कि मेरा घर है। बात को समझिएगा, क्योंकि वो उसका घर है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? आपने किसी को अडॉप्ट किया, ले लिया, आपने कहा बेटा तुम्हारा घर है, अपने घर की तरह रहना, वो पूरी ज़िंदगी भी रह ले, अपने घर की तरह रह सकता? यही रवैये, कभी बिहेवियर, कभी अंदाज, कभी इम्तियाजी सलूक फ़र्क बताएगा कि मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरा घर नहीं है। अब जन्नत में आपको दे तो दिया, हमेशा भी रहोगे, इनामात भी हैं, कहीं जन्नत में आपको ऐसा तो फील नहीं होगा किराए के मकान में आ गए, यार अपना तो है ही नहीं। मैं आसान करके समझा रहा हूँ अपने लफ्ज़ों में, हमारे माशरे की ज़बान में, ताकि समझ में आए। जन्नत में ऐसा तो फील नहीं होगा। इसका जवाब भी आयत में सुने। फरमाया व तिलकल जन्नतुल्लती औरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। फरमाया ये जो जन्नत है, इस जन्नत का रब ने तुम्हें वारिस बना दिया है। कुंतुम तामलून, वारिस बनाने की वजह क्या है? बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम दुनिया में नेकियां करते थे, अमाल करते थे, उसके सबब अल्लाह ने जन्नत का वारिस बना दिया है। तो इंसान फिर ऐसे अमाल करे ना कि आखिरत में हमें अल्लाह जन्नत का वारिस बना दे, जन्नत का वारिस। फरमाया वारिस बन जाएगा जन्नत का। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिम्मा ताकुलून। एक तो वो बात भी आगे, जो कुछ नफ्स, जो कुछ दिल मन जी चाहेगा वो मिलेगा। फरमाया लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन, तुम्हारे लिए उसमें जन्नत में फ़ाकिहतुन कसीरतुन, बहुत ढेर सारे फल होंगे, फ्रूट्स होंगे। मिन्हा ताकुलून, उनमें से तुम खाओगे भी। अब एक और सवाल पैदा होता है, आज दरख्त में आम लगे हों, चीकू लगे हों, आप तोड़ें, आप खाएं, खा लें, लेकिन आप जब दरख्त की तरफ देखेंगे ना, जो आम आपने तोड़ा या केला निकाला तो क्या होगा? वो जो फ्रूट आपने लिया है उसकी जगह स्पेस खाली, बोले ना, स्पेस खाली हो जाएगा। अब सुने हदीस, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में एक फल तोड़ेंगे तो उसकी जगह पे अल्लाह 2 फलों को पैदा फरमा देगा। इतनी कसरत से अल्लाह फल अता फरमाएगा, एक तोड़ेंगे 2 निकल आएंगे, ख़त्म नहीं होने वाले, ये नेमत ख़त्म होने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा दर्दनाक मंजर और फिर 2-3 आयात के बाद इख्तिताम की तरफ। फरमाया अब मुजरिमीन का हाल क्या होगा, कुफ़ार का हाल क्या होगा, गुनाहगारों का हाल क्या होगा। फरमाया इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून। फरमाया बेशक मुजरिम जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहेंगे। ये काफिरों के लिए, या किधर जहन में रखिएगा, काफिर जहन्नम में
और मुसलमान उम्मती जो ईमान की हालत में इस दुनिया से गया, कितना ही गुनाहगार फासिक फाजिर हो, अजाब सहेगा, फिर जन्नत में जाएगा, फाइनली जन्नत। इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून। का मुजरिम क्या करेंगे बताइए? नक्शा आपके ज़हन में बैठ रहा है नक्शा, किस तरह जन्नती का मामला हुआ, जन्नत में भी गए, नेमतें भी मिली, अल्लाह के दीदार है, फिर जन्नत का वारिस भी बना दिया। अब अल्लाह फरमा रहे हैं मुजरिमों का हाल सुनो। हर चीज़ अपोजिट, उसकी ज़िद्द देखी जाए तो ज़्यादा अच्छी पहचान हो जाती है। आग की तपिश क्या होती है और ठंडक क्या होती है, दोनों को आप हाथ लगा के देखें तो पता लगेगा। सिर्फ आग को देखें तो आप कहेंगे बस गर्माहट ही होती है, हर चीज़ में गर्माहट है, नहीं, ठंडा भी कुछ होता है। जब ठंडक पे हाथ लगाई तो पता लगा ठंडा भी होता है। तो अपोजिट चीज़ को देखने से वैल्यू वाज़े हो जाती है चीज़ की, समझ रहे हैं? तो एक उसूल भी है कि किसी चीज़ की तारीफ़ करनी तो वो अपनी ज़िद से पहचानी जाती है, ठीक है। अब देखें, अल्लाह ने फरमाया देखो ये जन्नती तुम्हें नेमत तो मिल गई है, लेकिन कुरान में ये भी पढ़ लो ताकि तुम्हें पता लगे जन्नती को मिला क्या है। कहा इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून, हमेशा रहेंगे काफिर। और ला युफ़त्तरु अन्हुम व हुम फ़ीहि मुबलिसून, कहा वो कभी इनसे अजाब कभी इनसे हल्का नहीं किया जाएगा। फरमाया व हुम फ़ीहि मुबलिसून, और उसमें मायूस पड़े रहेंगे। ये कौन मायूस है? काफिर। लेकिन मुसलमान मायूस, मुसलमान को तो शफात की उम्मीद होगी, मुसलमान के लिए हुजूर शफात फरमाएंगे, शुहदा उलमा शफात करेंगे। इसलिए उनके साथ कभी आपने नहीं देखा होगा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो मायूस पड़े रहेंगे। ये कुफार के लिए, वो जहन्नम में मुसलमान होते हुए भी उनको उम्मीद लगी होगी कि हुजूर शफात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जो है ना, अल्लाह फरमा रहे हम किसी पर जुल्म नहीं करते, हम किसी पर, हाँ, लेकिन वो खुद ही जालिम है। अल्लाह पे ईमान नहीं लाया, शिर्क किया, कितना बड़ा जुल्म किया अपने ऊपर, तो ये खुद ही जालिम है। कुछ हदीस पाक हैं और बहुत ही अहम तरीन हैं, मैंने एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करना। नमाज कल से पढ़ लूँगा, दाढ़ी शादी के बाद रख लूँगा, ये जल्दी हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमाने का नेक अमाल में जल्दी करना इन फितनों से पहले। किन फितनों से पहले? फरमाया कि जब आदमी सुबह को मोमिन निकलेगा, शाम को काफिर गैर मुस्लिम का, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। फरमाया अपने दीन को, अल्लाह अकबर, का अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फ़रोख्त कर देगा, बेच देगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आज मैं और आप उस दौर में मौजूद हैं। सुबह को बंदा मोमिन का अकीदा बिल्कुल ठीक था, मुसलमान था, मोमिन था, गया ऐसे फितना में फंसा, आया अकीदा ही पलट गया, ईमान से ही गया, ज़रूरियात दीन का ही मुनकिर हो गया। रात को बिस्तर पे लेटा था, सोशल मीडिया देख रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, वीडियोस ऐसी देखी कि दिमाग ही पलट गया, पता ही नहीं ज़रूरियात दीन का मुनकिर हो गया, पता ही नहीं, कुफरियात बकदी, कुफरियात देख ली, उस पर एग्री हो गया। कुफर से राज़ी हो जाना भी कुफर है, तो कुफर पे एग्री हो गया। सुबह को उठा तो मोमिन नहीं रहा। ये हदीस ने पहले ही हुजूर इस्लाम ने पेशेंगोई फरमा दी, कहा वो वक्त आएगा, और कहा अपने दीन को साजो सामान दुनिया के लिए फ़रोख्त कर देगा। आज नौजवान, बड़ी अहम बात एड्रेस कर रहा हूँ, आज नौजवानों का नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुछ नौजवानों का ईमान इतना भी कमज़ोर हो गया है, वो कहते हैं यार मेरे डॉक्यूमेंट्स पे अहमदी अगरचे लिख दिया जाए लेकिन मुझे बाहर का वीज़ा मिल जाए। अपने ईमान का सौदा, दुनियावी साजो सामान के एवज़ अपने दीन को बेच डाला। कहा मुझे किसी भी तरह बस नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई ब्लास्फेमी करनी है, कोई गुस्ताखी करनी है, अगर बाहर से कोई रवाबित हो रहे हैं, वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, कोई फोर्स करना चाह रहे हैं, आपका जहन की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं कि आप कुछ करें, एवज़ क्या है? दीन अपना नाउज़ुबिल्लाह बेचो, तुम्हें बाहर के विज़िट कराते हैं आओ। तो ये दुनियावी साजो सामान के एवज़ अपना दीन बेचने के लिए आप, इंसान के पास, एक मुसलमान के पास सबसे कीमती शय क्या होती है? उसका ईमान होता है। कुछ भी हो जाए कोई उसका ईमान ख़रीद सकता नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक बंदा अहले जहन्नम से होता है। किससे होता है? यानी जहन्नम ही है वो। बहुत ही अहम हदीस है। का एक बंदा जहन्नम में जाने वालों में से होता है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी जन्नतियों वाले अमाल करता रहता है, आखिरकार उसका खात्मा बिल ईमान नहीं होता।
पूरी ज़िंदगी क्या किया? एक बंदा जन्नती होता है, वो पूरी ज़िंदगी जहन्नमियों वाले अमाल में गुजार देता है। इन दी एंड वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, ईमान ले आता है, अल्लाह उसके लिए दायमी जन्नत लिख देता है। एक और बात क्लियर हो जाएगी, हदीस जोड़ देता हूँ। फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, तुम्हारे अमाल का दारोमदार तुम्हारे खात्मों पर है। इसलिए सिखाया गया हमें कि जब हम दुआ मांगें तो खात्मा बिल ईमान की दुआ मांगें, और कभी भी ये ना सोचें कि मैं अभी बहुत अच्छा चल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग चल रहा हूँ, मेरी रूहानियत बहुत ऊपर है, अल्लाह ने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर लिया है। मियाँ तुम्हारी ज़िंदगी अभी चल रही है, दारोमदार किस पर है? खात्मे पर। तो अल्लाह हमें खात्मा बिल ईमान वालों में रखे। खात्मे पर डिपेंड करता है कि हम खात्मे पर जो है ना ईमान के साथ चले जाएं। ऐसे ऐसे अच्छे लोग होते हैं, नमाज रोज़े दीनदार, लेकिन आखिरी वक्त में पलट गए, पता नहीं क्या हुआ, हिदायत ही छिन गई उनसे। तो अल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमें हिदायत पर रखे, ये दुआ मांगनी चाहिए। आखिरी आयत सुनिए, और बड़ी खूबसूरत आयत है, सूरह अबसा की आयत है। वो जो मंजर चल रहा था ना, अब सुने, जब क़यामत आई है तो अल्लाह फरमा रहा है फ़ैज़ा जाअतिस्साख़ा। मैं वही बात कर रहा हूँ, कुरान के अल्फाज में ऐसा जलाल है, आप इसका तर्जमा ना भी पढ़ें तो आपको पता लगे ये क्या बात हो रही है। फरमाया फ़ैज़ा जाअतिस्साख़ा, फरमाया जब क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा तो कान फटने लगेंगे। इसकी भी मिसाल मैं आपको दूँ, हर चीज़ में कोशिश करता हूँ दौरे हाजिर की मिसाल से रिलेट करूँ ताकि आसानी से समझ में आए नौजवानों को। आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, रोड्स पे जा रहे होते हैं, बराबर में कोई डंपर आ जाता है। डंपर की मिसाल सबसे हैवी गाड़ी, सॉरी डंपर इसलिए दी मैंने, कोई ट्रक या कोई डंपर आ जाता है और वो क्या करता है? हॉर्न देता है। हॉर्न जैसे वो देता है तो एक बार तो हमें बर्दाश्त हो जाता है, जब दूसरी बार देता है ना तो सब यूँ देखते हैं उसे, क्या दिमाग ख़राब हो गया, इतना तेज़ हॉर्न है और बार बार बजा रहा है, दिमाग पे लगती आवाज़। और अगर वो मुस्तकिल हाथ रख के भूल जाए तो सब उतर के अपनी गाड़ियों से उसे मारने लगे। इससे भी अभी करीब की बात कर दूं, 14 अगस्त गुजरी है, मुस्तकिल बाजों ने कैसा दिमाग ख़राब किया था, दिमाग पे लग रहे थे, काबिले बर्दाश्त नहीं थे। ये बाजों की आवाज़ है, वो डंपर की आवाज़ है। ये आज की मिसाल दी है, यानी जो साउंड होता है आपको जब काबिले बर्दाश्त ना रहे तो आपके दिमाग की रगें मुतासिर होने लगती हैं। अल्लाह फरमा रहे जब क़यामत का सूर फूका जाएगा तो कान फटने लगेंगे। फ़ैज़ा जाअतिस्साख़ा, फरमाया सूर जब फूका जाएगा तो कान फटने लगेंगे। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, आज ज़रूरत के वक्त भाई काम आता है, मुसीबत में भाई खड़ा होता है, अस्पताल लेके भाई भागता है, खून डोनेट ब्लड डोनेट करना तो भाई देता है, आप गुर्बत में तो पैसा भाई देता है। फरमाया क़यामत का मंजर वो होगा यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, बंदा अपने भाई से भी भागेगा। फरमाया व उम्मिही व अबीही, मोहब्बत की मिसाल अपनी माँ से दी जाती है। और बेटे को फरमाया, औलाद को फरमाया ये दिल का फल है। औलाद को देख के जो माँ बाप को सुकून मिलता है वो सिर्फ वही जानते हैं, औलाद दिल का फल है। हदीस में फरमाया व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ से भी बंदा भागेगा, अपने बेटे से भी भागेगा। फरमाया व साहिबतिही व बनी, व उम्मिही व अबीही, अपने माँ बाप से भी भागेगा। और फरमाया व साहिबतिही व बनी, गुर्बत है, शौहर के ऊपर बुरा वक्त आ गया तो बीवी की आजमाइश का वक्त आ गया। अब बीवी, ये वो बीवी है जो अपनी वफादारी साबित करती है, गुर्बत में भी शौहर का साथ देती है, परेशानियों में भी शौहर का साथ देती है। ये वफादार बीवी, कुरान कह रहा है इस वफादार बीवी से भी भागेगा। और साहिबती ही, अपनी ज़ौजा अपनी बीवी से भी भागेगा इंसान जब सूर फूका जाएगा। वह बनी ही, अपने बेटों से भी भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, कहा बंदा हर चीज़ से बेपरवाह हो जाएगा, उसे किसी की परवाह नहीं होगी, किसी की भी परवाह नहीं होगी। इसे सादे लफ्ज़ों में, इस पूरी आयत को एक लफ्ज़ों में एड्रेस किया जाए तो नफ्सी नफ्सी जो आप कहते हैं ना, जो आपने पढ़ा सुना है उलमा से, नफ्सी नफ्सी का आलम बयान किया जा रहा है। बंदा कहेगा सिर्फ मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बख्श दी जाए, तो सूर की आवाज़ की वजह से ये होगा। अब ये मंज़र आपने सुन लिया, अचानक जज्बात ही बदल जाएंगे आपके। आगे जो आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई, मैं कहता हूँ ये ऐसी आयत आ जाती ना नॉर्मली तो शायद हमें अंदाज़ा ना होता कि बात क्या लेवल क्या है, लेकिन अल्लाह ने पहले ये मंजर बयान किया कि बंदा अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बेटे से, अपने दोस्त से, अपनी ज़ौजा, सबसे बेजार, सिर्फ नफसी नफसी का आलम। ऐसे आलम में अल्लाह फरमा रहे वुजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा,
ऐसे दिन में भी कुछ चेहरे रोशन होंगे। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, वो मुस्कुरा रहे होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। आप अंदाज़ा करेंगे कैसा वक्त अल्लाह ने बयान किया और फरमाया ऐसे दिन में कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो रोशन होंगे। आपने देखा होगा जब किसी पे खौफ तारी होता है ना, और आसान मिसाल दे देता हूँ, आज के दौर की डकैती स्नैचिंग होती है, जैसे ही असला निकला बंदे की सांस से ऊपर नीचे घबरा जाता है, वो चेहरा पीला पड़ जाता है। क्यों? खौफ की वजह से इंसान का चेहरा जर्द हो जाता है, पीला पड़ जाता है। ये आलम होता है खौफ का। इस खौफ के आलम में जब हर एक नफ्सी में होगा किसी का चेहरा, कुछ लोग ऐसे जिनका चेहरा पीला नहीं पड़ेगा, अल्लाह फरमाना वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, उनका चेहरा रोशन होगा। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, और वो मुस्कुरा रहे होंगे। वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे पे गर्द पड़ी होगी। तरहकुहा कतरा, काले हो जाएंगे चेहरे उनके, सियाही चढ़ी होगी। फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये कौन होंगे? ये वही काफिर और बदकार होंगे, ये गुनाहगार लोग होंगे जिनके चेहरे ऐसे होंगे। अब आज के दर्स का इख्तिताम सिर्फ एक बात पे करना है मैंने और आपने, और जानना है और समझना और याद रखना है कि इतने दर्दनाक मंजर में भी चेहरे किसके रोशन होंगे? बोले सुभान अल्लाह। वो सुन लेने के बाद क्या ही अच्छा हो कि हमें पता लग जाए कि चेहरे किसके रोशन होंगे, तो फिर हमें क्या कोशिश करनी होगी? हम वो अपनाएं कि जिनके ऐसे वक्त में भी अल्लाह चेहरे रोशन रखेगा, ऐसे वक्त में भी जिनके चेहरों पर अल्लाह मुस्कुराहटें रखेगा, वो मुझे और आपको अपनाना होगा। आज सुने, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे उम्मती क़यामत के दिन कैसे पहचाने जाएंगे कि वुज़ू में जो आज़ाद होते होंगे वो चांद की तरह चमक रहे होंगे। एक तो ये तो सिर्फ आज़ा आ गए, लेकिन अभी चेहरा नहीं आया। अब सुने, एक सैयदना अबू इदरीस खलानी फरमाते मैंने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा मैं आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। वही पहली वाली हमारी बात जहाँ से शुरू हुए थे, क्या करता हूँ? अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया तुम्हें मुबारक हो। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना है कि बाज़ लोगों के लिए अल्लाह अर्श के करीब कुर्सियाँ लगाएगा और उन पे उन्हें बिठाएगा और उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। मैं फिर कहूँगा ये मंजर आपने जहन में रखना है, ये कोई और वक्त नहीं है, ये वही वक्त है कि जब नफ्सा नफ्सी में होंगे, ये वही वक्त है कि जब तांबे की ज़मीन होगी, ये वही वक्त है जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, ये वही वक्त है कि जब माँ अपने बेटे से भागेगी कि मेरी नेकी ना मांग ले, वही वक्त है। ऐसे वक्त में 14वीं के चांद की तरह चेहरे चमक रहे होंगे। ना घबराहट होगी, ना गम होगा, ना परेशानी होगी। उन्होंने फ़ौरन अर्ज़ की, हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं मैंने, जैसे हुज़ूर ने ये फरमाया ना, मैंने फ़ौरन अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? बेताबी है जानने की किनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, बताएं हुज़ूर, इरशाद फरमाएं वो कौन लोग हैं। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया हुमुल मुतहाब्बून फिल्लाह, जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते होंगे। फिर वही बात आ गई, अल्लाह के लिए मोहब्बत। भाई है, बचपन का दोस्त है, यार है, अच्छा है, खूबसूरत है, मशहूर है, मालदार है, सारी चीज़ें सेकंड हो जाएं। फर्स्ट ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। जब ये सोच मेरे और आपके अंदर आ जाएगी, कोई कम एजाज़ नहीं है, 14वीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा होगा। हुमुल मुतहाब्बून फिल्लाह, शर्त क्या है? सिर्फ एक, अल्लाह के लिए। दो आप फजीलतें जहन में रखेंगे। अब आप जब अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे तो अर्श का, जब अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे तो 14वीं के चांद की तरह। अब आखिरी हदीस सुना रहा हूँ बस, ये 14वीं के चांद का चेहरा था ना, अब सुने आखिरी हदीस से बात, तवज्जो है। मैं आपको अपनी कैफियत बताऊँ, जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने कहा यार कोई रोशन चेहरे पे तो हदीस होगी। अल्लाह ने कुरान में तो इतना फरमाया ना वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, रोशन चेहरे, दाहिकतुम मुस्तबशिरा, मुस्कुरा भी रहे होंगे। लेकिन मैंने कहा यार कोई हदीस तो होगी ना जिसमें पता लगे कि रोशन चेहरे किसके होंगे। तो एक तो ये मिली हुमुल मुतहाब्बून फिल्लाह। अब ये जो हदीस मैं सुना रहा हूँ ना, ये जब मिली ना, यकीन माने मैं झूम रहा था। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैंने अपने दोस्त को भी सुनाई, फिर एक और को पकड़ा उसे भी सुनाई, फिर एक और को पकड़ा उसे भी सुनाई। मैंने कहा देखो यार क्या हदीस है, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। ऐसी हदीस पाक है, कंजुल उम्माल शरीफ की रिवायत है। फिर सुने, अभी मैंने कौन सी मिसाल दी थी? 14वीं के। अब इसका सिर्फ टाइटल सुने हदीस का। अब ये वो चेहरा है जो अल्लाह के नज़दीक सूरज से भी ज़्यादा रोशन है।
यार कोई हद है, मतलब सुभान अल्लाह। कोई मिसाल आप देखें रोशनी की, सूरज से भी ज़्यादा रोशन अल्लाह के नज़दीक कोई चेहरा तो ये चेहरा है जो हदीस में बयान हुआ है। सुभान अल्लाह। फरमाया कंजुल उम्माल शरीफ की रिवायत, एक हदीस कुदसी में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैं हर नमाजी की नमाज़ कबूल नहीं करता, मैं हर नमाजी की नमाज़ कबूल नहीं करता, बल्कि मैं उसकी नमाज़ कबूल करता हूँ जो मेरी अज़मत की खातिर आजिज़ी करता है। अब ये क्वालिटीज़ बयान हो रही हैं, वस्फ़ बयान हो रहे हैं, सुनते जाना है आपने, और मेरा अपने जहन में रख के अपनाना है। मेरी अज़मत के खातिर आजिज़ी करता है, फिर बोले मेरी अज़मत के खातिर झुक जाता है, माफ़ी मांग लेता है, नाराज़गी दूर कर देता है, अड़ी नहीं करता, किसी पे मुसल्लत नहीं होता, अपने मकाम को यूज़ नहीं करता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसके जहन में रहता है कि यार अज़मत वाला कौन है? मेरा रब अज़मत वाला है, मेरी क्या अज़मत यार, मैं तो आजिज़ बंदा हूँ। मेरी अज़मत के खातिर आजिज़ी करता है, मेरी हराम करदा चीज़ों से अपनी ख्वाहिशात को रोक लेता है। दिल तो चाह रहा है करूँ, लेकिन मेरे रब ने हराम कर दिया है। इस चीज़ ने जिसे रोके रखा है ना, का ये बंदा भी सुने, मेरी हराम करदा चीज़ों से सिर्फ किस लिए रुका है? मेरे रब ने मना कर दिया, बस इसलिए रुक गया है। मेरी नाफरमानी पे इसरार नहीं करता। बहुत अहम बातें हैं ये। मेरी नाफरमानी पे देखें, गुनाह हो जाना बंदगी की अलामत है कि गुनाह हो गया, तौबा करें, फिर गुनाह हो गया, बंदे हो, तौबा करें, फिर गुनाह हो गया, फिर बंदे हो, आप तौबा करो। लेकिन अब सुने, गुनाह हो गया, अब ये बंदा तौबा नहीं कर रहा, ये डट गया, इसने इसरार किया, अपने गुनाह पे डट गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरी नाफरमानी पे इसरार नहीं करता। अगर गुनाह हो जाता है फ़ौरन मेरे आगे रो देता है, फ़ौरन माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, गिड़गिड़ा लेता है, आंसू बहा लेता है, दुआ मांग लेता है। ये मेरा बंदा है, ये अलामत है मेरी बंदगी की। ये नहीं गुनाह किया तो अड़ गया कि नहीं अब तो करना ही है, छोड़ो तौबा क्या बार बार नाउज़ुबिल्लाह करें, ये अंदाज़ नहीं होता। मेरी नाफरमानी पे इसरार नहीं करता, भूखे को खाना खिलाता है। गुर्बत का आलम है, महंगाई का दौर है, हर बंदा परेशान है। पिछले दर्स में भी बयान हुआ था ना, वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन। अब सुने, अल्लाह फरमा रहा है भूखे को खाना खिला, बेलिबास को लिबास पहनाता है। अच्छे अच्छे लिबास खुद पहनता है, दूसरों के लिबास का भी ख्याल है। अपने रिश्तेदारों में, ऐसा कि बहन भाइयों में अगर कोई लिबास से महरूम है अच्छे तो का बेलिबास को लिबास बनाता है। मुसीबत ज़दा पर रहम करता है, मुसाफिर को ठिकाना देता है। और ये सब कुछ, बहुत अहम जुमला है, का ये जितनी बातें बयान हुई ये सब कुछ मेरे लिए करता है। ये सब कुछ मेरे लिए करता है। किस लिए करता है? ये बहुत अहम बात है। भूखे को खाना खिलाया, बेलिबास को लिबास पहनाया, बहुत सारी नेकियां बयान हुई। मुसाफिर को ठिकाना दिया है, नाफरमानी से भी रुके, हराम करदा चीज़ों से भी रुके। लेकिन ये सब किसके लिए किया? अल्लाह फरमा रहा है मेरे लिए करता है। यार आप गुनाहों से नाउज़ुबिल्लाह रुके हुए हैं, मैं भी रुका हुआ, लेकिन वजह क्या है? खुद हम देख लें वजह क्या है। वजह ये तो नहीं कि यार शर्मिंदगी होगी अगर मेरी पोल खुल गई, यार शर्मिंदगी होगी, मुँह ज़माने वाले को क्या मुँह दिखाऊंगा, यार मौका ही नहीं मिलता। ये मौका ना मिलना आपकी वजह गुनाहों से बचने की, अगरचे ये भी एक नेमत है, गुनाह का मौका नहीं मिलता। आपकी ये वजह गुनाहों से बचने की कि आप शर्मिंदा हो जाएंगे लोगों के आगे। का ये सब किसके लिए करता है? मेरे लिए करता है। सुभान अल्लाह। अब है हासिल कलाम, जिन जुमलों पे मैं झूम रहा था हदीस के। फरमाया मेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके चेहरे का नूर मेरे नज़दीक सूरज के नूर से भी ज़्यादा है। बज़ाहिर अगर ये हबशी कलर का हो, सांवले कलर का हो, ये दुनिया वालों की नज़र में होगा किसी भी कलर का हो, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इसके चेहरे का नूर, नूरानी चेहरा वो है, ऐसा नूरानी कि सूरज से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक ये चेहरा रोशन है। जो ये अमाल करता है का इससे भी ज़्यादा रोशन है। फिर अल्लाह फरमाता है मैं इसकी जहालत को हिल्म, बुर्दबारी, नरमी और तारीकी को रोशनी बना दूंगा। यानी अगर ये बंदा जाहिल है तो इसे अल्लाह अपनी अता से इल्म भी अता फरमाएगा। अगर ये तारीकी अंधेरों में है तो अल्लाह इसे रोशनी भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के अल्फाज, दर्स का इख्तिताम। फरमाया वो मुझे पुकारेगा, मैं, रब फरमा रहा है वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे लब्बैक कहूँगा। रब फरमा रहा है मैं उसे कहूँगा लब्बैक, मेरे बंदे में हाजिर। जब वो मुझे पुकारेगा, कहा मुझसे सवाल करेगा, मैं उसके सवाल को पूरा कर दूंगा, मैं उसे अता करूँगा। कहा मुझ पर कसम उठाएगा, कि अल्लाह की कसम, जब वो मुझ पर कसम उठाएगा मैं उसकी कसम को पूरा कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है मैं अब उसे अपना कुर्ब अता करके उसकी निगहबानी करूँगा।
और अपने फ़रिश्तों के ज़रिए उसकी हिफाजत करवाऊँगा, अपने फ़रिश्तों के ज़रिए उसकी हिफाजत करवाऊँगा। अब मुझे आप बताएं, इस हदीस के अल्फाज सुनने के बाद क्या वाकई झूमने का दिल नहीं चाह रहा? क्या हदीस है पाक की, कितनी खूबसूरत हदीस है, क्या अल्फाज है और क्या अंदाज़ है, क्या तालीम है इसमें। तो इन चीज़ों को मैं और आप जहन में रखें। नाफरमानी हो जाए तो इसरार, भूखे को, बेलिबास को, मुसीबत ज़दा पे रहम, मुसाफिर को ठिकाना, और ये सब कुछ किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। हराम करदा चीज़ों से बचना है तो किसके लिए? जब ये सारी चीज़ें मेरे और आपके जहन में रहे तो फिर इनाम जिक्र हो गया। तुम सवाल करोगे, अल्लाह अता करेगा, तुम कसम उठाओगे, अल्लाह पूरी करेगा, अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब देगा, तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। और ये क्या कम है कि तुम पुकारोगे और रब कहेगा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ये मकाम हम सब को अता फरमाए। आज के इस दर्स कुरान की इतनी खूबसूरत आयात का मफ़हूम और नूर हमारे सीनों में अता फरमाए। हमें ये सुन के जो असल ईमान की हलावत और सुकून मिलता है ना अल्लाह का कलाम सुन के, हमें वो सुकून अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम पढ़ने तोशिए।